हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबकी दुआओं से अल्लाह का शुक्र मैं ठीक हूँ। यहाँ मैं आलू काट रही थी चिप्स के लिए और अम्मी जा रही थी अरसल भाई के साथ शॉपिंग पर, क्योंकि उन्हें मोज़ेफ़ी की शॉपिंग करनी थी। उनको थोड़ी बहुत हो गई थी, थोड़ी बहुत रहती थी, तो अम्मी जा रही थी शॉपिंग करने के लिए और हम लोग कर रहे थे किचन में काम। अम्मी और अरसल भाई चले गए थे और हम लोग काम कर रहे थे। यहाँ पर मैं बेसन घोल रही हूँ पकौड़ों के लिए। हाँ, भाभी बेसन का हलवा बना रही थी। वो बेसन का हलवा बना रही थी और मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही थी। ये उन्होंने घी गरम करने के लिए रखा है, चीनी, चाशनी बनाने के लिए। ये घी सबसे पहले ये बेसन घी में बेसन डाल देंगी और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से भूनेंगी और चाशनी अलग बनाएंगी। जब तक ये होगा जब तक आप ये कर लो। बेसन का पहली दफा हलवा देखते हैं बनता है। तो आप ने बना के खिलाया है? माना आप बोलते थे कि आप किचन में आओ पीने। ये बना दी है वक्ता भाभी। जैसे अभी देखो घी सारा इसने ले लिया। अब जब ये पकना शुरू होगा ना तो ये अपना घी सारा छोड़ देगा जो इसने एब्जॉर्ब किया अपने अंदर। अच्छा, पकने के बाद मतलब ये पकना शुरू होगा, घी छोड़ता जाएगा। जैसे ये घी इसने अपने अंदर ले लिया सारा, अब ये जैसे पकना शुरू होगा घी छोड़ता जाएगा। ज़्यादा भी होगा घी। घी तो चाहिए ना इसके लिए। सही। अभी वो हो गया ना सूखा सूखा, फिर पेस्ट की तरह बन जाएगा सही। चम्मच देने चाहिए। तो एक गोल के नहीं डाल सकते? चाशनी बनेगी ना पूरी, इससे वो यूं चिपकने वाली होती तार वाली। हाँ। अच्छा, सूजी के हलवे में भी ऐसी बना के डालती हैं आप? यहाँ पे करने की है। चमचे से कौन करता है? ये मुझे तो समझ नहीं आया। मैं करती हूँ, उससे ना सही से नहीं मेरा। हमारी मम्मा हाथ से करती है। ये देखो मैं कितने सारे नीचे का बेसन है ना, खत्म हो गया बेसन, इसलिए चमचे से तोड़ लिया। आपकी मम्मा हाथ से करती है? हाथ से भी सही से हो जाता है। जैसे कहाँ है माँ? वो रेडी है भाई। चमचा तो डालो, चमचा गर्म हो गया। चम्मच चलाते रहो ना उसका, जब तक चीनी खुल जाती है। चम्मच वो ये हो चुका है। आप बस ये रेडी करें। पूरी भून लेना चाहिए। हाँ, आसान होता है इसको बनाना या मुश्किल? सारा काम होता है चाशनी का। ये हो गई चाशनी पतली तो हलवा पतला, चाशनी सही तो जमेगा हलवा, वरना सारा खेल चाशनी। चीनी और पानी का कमाल। देखो घी छोड़ना शुरू कर दिया इसने, ये दिख रहा है चम्मच के अंदर, ये दिख रही हो, ये घी छोड़ना शुरू कर दिया इसने। पकना मतलब पकना शुरू हो गया। बस उसका सब चलाते रहना है। मेवा को पसंद है शायद बेसन का हलवा। हाँ, ये बड़ी अम्मी बना के खिलाती है ना इन लोग। बाज लोग इसको बंद कर दूं? हो तो गई है। नहीं, ये पूरा तार बनेगा, ये पकेगी।
चम्मच इसलिए चला रही है क्योंकि ये भुन रहा है ना हलवा, कलर चेंज कर देगा ये भी। सारा तेल ये छोड़ रहा है, पेस्ट की तरह बन गई तो पूरा, है ना? ऐसे छोड़ रहा है। बन गया है। तो बेसन अच्छे तरीके से भून लिया था और उसने इतना घी छोड़ दिया था और उसका पेस्ट सब बन गया था। और यहाँ पर भाभी बादाम काट के डाल लिए और उसके अंदर मैंने बादाम डाला था, पिस्ता डाला था और कोपरा डाला था, पिसा हुआ कोपरा। और चाशनी भी रेडी हो गई थी, इसके अंदर फिर चाशनी डाल दी थी, फिर इसको प्लेट के अंदर जमा ली। रेडी हो चुका है। खैर मैंने पहन लिया था कि अच्छा जल्दी से प्लेट पे वो लगाओ, घी लगाओ थोड़ा सा। तो मैंने पहन लिया। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर प्लेट में घी लगा के बेसन का हलवा डाल दिया था और उसको जमा रही थी ताकि उसकी छोटी छोटी टिक्कियाँ बन जाए। ये देखें किस तरह से। मैंने भी कभी बेसन का हलवा नहीं बनाया, फर्स्ट टाइम मैंने बनते हुए देखा है, लेकिन बहुत मज़े का बना था, सबको बहुत पसंद आया था। बस तुम लोग अच्छा लगे, तुम लोग नुक्ताचीनी करते। हाँ, हम नहीं निकालेंगे, कोई नुक्स नहीं निकालेंगे, बेफिक्र हो जाए आप। हलवा हमारा बन चुका था और फिर मैं यहाँ पर बना रही थी खट्टे आलू। हाँ, और मैंने फिर इसको तेल गरम करने के लिए रख दिया था। जब अच्छी तरीके से तेल गरम हो गया तो उसके अंदर मैंने फिर आलू डाल दिए थे और फिर आलू को फ्राई करने के बाद मैंने इसमें ज़ीरा डाला था। ज़ीरा डालने के बाद फिर मैंने पिसी हुई लाल मिर्च डाली थी और फिर नमक और चाट मसाला डाल दिया था। और फिर मैंने इमली का पेस्ट बना के रख लिया था, फिर इमली का पेस्ट डाल दिया था। जब भी अच्छी तरीके से मैंने इसको भूनने के बाद इमली का पेस्ट डाला था और इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था। फिर मैंने इसके ऊपर से धनिया डाल दिया था और बहुत मज़े के खट्टे आलू बने थे, सबको बहुत पसंद आए थे। डालो तो मिर्ची हुई ना, मुझे कोई नहीं बोलना। हम तो खाएंगे मिर्ची वाले। खाएंगे ना, वो थोड़ी खाएंगे। हाँ, मसाले वाले अच्छे लगते हैं, वैसे भी चटपटा खाया करना सारा था। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालो। क्या है, मसाला लग रहा है? कम लग रहा है मेरे को। डाल ही देना, फिर वफा भी बोलेंगी। इसमें हम डालेंगे इमली का पेस्ट डालेंगे। कैसे कैसे हाथों से बनाती हैं, देखें आप, देखें। इधर ऊपर करो ना। अब इसको पकाना, पानी पानी ऐसे रहने नहीं देना, पकाओ इसको। मैं पकाऊंगी, मुझे पता है। नहीं नहीं, पानी पानी नहीं हो पहले तो और तब फ्रूट चाट बनेगी। और यहाँ पे बेसन वगैरह सब बन चुका है, तो वहाँ पे अब वो धोएंगी वोएंगी और फिर यहाँ पे बनेगी फ्रूट चाट। आलू बन चुके हैं, काट रही हैं और यहाँ पे खजूर का कट चुका है। अब फिर सेब कटेंगे, फिर तो अब फ्रूट चाट कट रही है। बन चुकी है, सब कुछ फ्रूट्स वगैरह कट चुका है और इसके अंदर चीनी और यहाँ पे सब कुछ कट चुका है। सफाई ने इस्तेमाल कर दिए। तो यहाँ पर हम लोग पकोड़े फ्राई कर रहे हैं आलू के, क्योंकि आज अम्मी तो शॉपिंग पे गई हुई हैं तो हम लोगों को ही फ्राई करने थे। भाभी और मैंने अफ्तारी मिलके बनाई थी दोनों ने।
हो जाए। गई हुई थी तो भाभी और वैशी भाभी ने मिलकर इफ्तारी बनाई। अब चिप्स बनाएंगी। आराम से डाल दी। आप घुमाओ। पीछे ही करेंगे। अरे पीछे है तो। बस रेडी हो चुकी है। अब उसके बाद तो यहाँ मैं पापड़ फ्राई कर रही थी हसनैन के लिए, क्योंकि नमाज के बाद उनको चाय के साथ पापड़ खाते हैं वो ज़रूर, और अरसल भाई तो थे नहीं, तो मैंने हसनैन के लिए थोड़े से फ्राई कर लिए थे पापड़। और तो कोई खाता नहीं है इतनी शौक से। तो यहाँ मैं पापड़ फ्राई कर रही थी। तो अज़ान हो गई थी और हम लोग किचन में ही थे, और हमारा किचन में ही रोज़ा खुल गया था। उसके बाद मैंने ट्रे बना के मैंने पापा के साथ रोज़ा खोला। यहाँ मैं पापा रोज़ा खोल रहे थे, और यहाँ पर हसनैन भी अभी तक नहीं आए थे। मैं वेट कर रही थी हसनैन का। हसनैन भी अज़ान के बाद आए थे, 5 मिनट के बाद सौदा वगैरह लेके। तो देर हो गई थी उन्हें मार्केट में। और फिर उसके बाद यहाँ पर सौदा वगैरह आ गया था, सही से रखा। फिर उसके बाद भाभी ने सालन चढ़ाया आलू गोश्त का, और ये पापा ने जूस नहीं पिया था। अम्मी थी नहीं तो अम्मी जूस पीती हैं, पापा नहीं पीते हैं। और फिर यहाँ पे जल्दी से बर्तन वगैरह साफ़ किए, मैंने बर्तन वगैरह धोए। उसके बाद ये दूध रख दिया था, चाय चढ़ाई थी। चाय चढ़ाने के लिए हसनैन और पापा के लिए चाय बनानी थी, अम्मी के लिए, क्योंकि वो आती और चाय पीती। पापड़ मैंने काफ़ी थोड़े तल लिए थे, तो हसनैन कह रहे थे बहुत ज़्यादा नहीं तल लिए। फिर जल्दी से किचन समेटा, इतने में अम्मी और अरसल भाई आ गए थे। यहाँ मैंने अम्मी को पकोड़े दिए थे और चाय दी थी, और ये भाभी सालन की तैयारी कर रही थी, मैं बर्तन वॉश कर रही थी। बंद कर दी। खाना चलना है या नहीं चलना साथ? ये हम ब्लॉक करेंगे गेट से लेनी थी, तो मैचिंग के चूड़ियाँ वगैरह, चप्पल वगैरह, ये सब चीज़ें लेनी थी जो कि नहीं ली थी। तो सारे काम वगैरह हो गए थे। उसके बाद हम लोग मार्केट गए, ये रिक्शा किया हमने। मार्केट में काफ़ी रश था, बहुत ज़्यादा रश था। उसे लेने थे अम्मी, मैं, भाभी, मेमा और ज़ैफ़ी, हम चारों मार्केट गए थे। यहाँ से हम लोग ने कुर्ते वगैरह लिए, पसंद आए। तो उसके बाद मेमा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अम्मी और मेमा को कह रही थी ये वाला देख लो, और यहाँ भाभी अपने लिए ले रही थी, उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था कुछ। यहाँ हम लोग टॉप्स वगैरह ले रहे थे, बुंदे मेमा के लिए। यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे कड़े थे, चूड़ियाँ थी, जो अम्मी देख रही थी मेमा और ज़ैफ़ी के लिए। मेमा के साइज़ का तो मिल गया था, लेकिन ज़ैफ़ी के साइज़ का नहीं। देखो मेमा, दिन में लेना है, दिन में लेना है। हाँ चलो बैठ दो। इनकी तो नहीं लगाता, लेकिन ये बहुत से लगाते। कौन सा अच्छा लग रहा है ज़ैफ़ी को? हम तो फैन बाद में बने, पता है आपको, बताओ जरा बच्ची। ये मैंने अच्छी है, सोबर सी। लोग मैचिंग के सूट के दुपट्टे ले रहे थे, और मैम अपने लिए स्कार्फ पसंद कर रही थी। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर अम्मी ने अपनी पसंद से ही दिला दिया था।
मैचिंग का मिल नहीं रहा था। तो बस मैंने व्लॉग ये थोड़ा सा ही बनाया था मार्केट में, क्योंकि मार्केट में काफ़ी रश था। व्लॉग बनाना बहुत मुश्किल था। फिर ये हम लोगों ने यहाँ से चूड़ियाँ ली, भाभी ने अपने लिए, मैंने ली। उसके बाद यहाँ से भाभी अपने अपने रूम डेकोरेट करने के लिए कुछ चीज़ें देख रही थी, तो उनको लेनी थी कुछ चीज़ें, तो वो यहाँ पर देख रही थी। और फिर मैंने बस यहीं तक ही व्लॉग बनाया था। उसके बाद हम लोग घर पर आ गए थे और यही था, बस व्लॉग बनाया था। घर आए थे तो लाइट नहीं थी। अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।